हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ये है क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, यानी कि एरिया से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये फंसा था आपका सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में 2018 में प्री में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीपीएससी या छत्तीसगढ़ के जो एग्ज़ाम होते हैं सीजी व्यापम वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था सीजीपीएससी 2018 प्री में पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन, क्या था देखिए, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए, आपके पास ऑप्शन है 24 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। अब ये देखिए, आयताकार खेत बोला तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयताकार एक खेत बना लेते हैं। खेत से जितना डायग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा हमको समझ में आएगा। तो ये खेत है, आयताकार खेत, जिसका क्या है क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। अब क्या बोला, उसकी लंबाई 40 मीटर है। देखिए, इसकी लंबाई क्या हो गई, ये 40 मीटर हो गई इसकी लंबाई, और हमको चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई क्या करेंगे, x ले लेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, आयताकार क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी कि इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई का योग, लंबाई और धन चौड़ाई का योग किसके, लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। तो ये लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल हम बात करेंगे तो क्या होता है, लंबाई और गुणा में चौड़ाई। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब सभी जगह पुट कर लीजिए, 15 और लंबाई हमारे पास कितना है 40 है, और चौड़ाई कितना है x है, और ये कितना हो जाएगा 40 गुणा में x हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। अंदर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर गुणा करेंगे 15 और 40 का, तो 15 चौको 60, ये 600 हो गया। और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15x हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। अब ये 15x है, x वाले को एक साइड कर लेंगे। अगर इसको हम इधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 40x माइनस 15x बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे हम, अगर 40 में 15 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये 25x बराबर 600 हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये 25 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 600 बट्टा में 25 हो गया। अब 25 से इसको जब भाग देंगे हम, कितना जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया, 25 दूनी 50 और बचेगा 2, तो 25 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 बचेगा, तो 25 चौक 100 हो गया। तो x बराबर 24 मीटर, यानी कि क्या बोला है, इस खेत की चौड़ाई क्या है, x निकालना था, तो x जो निकाला है हम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर इसी में आपका पूछता कि लंबाई और चौड़ाई, ये तो हो गया, हमको पता चल गया। अगर आपसे इसी में क्वेश्चन में पूछ देता कि परिमाप निकालिए, तो देखिए, आयत परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लंबाई कितना हमारे पास 40 और चौड़ाई कितना है हमारे पास 24 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते आगे कितना हो जाता, 2 गुणा में इन दोनों को जोड़ते कितना आ जाता हमारे पास 64 आ जाता। अब 64 का गुणा 2 बार करते कितना आता, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो 128 वर्ग मीटर में क्या आता, हमारा परिमाप आता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते, सॉरी यहाँ वर्ग में नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा। 128 मीटर इसका परिमाप आएगा। वर्ग तब आता जब क्षेत्रफल की बात करते तब। तो क्षेत्रफल निकालते तो इसका और इसका क्या करते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे। एक्स की वैल्यू हमको पता है, तो 24 और गुणा में 40 करते तो हमको क्षेत्रफल मिलता। तो क्षेत्रफल में वर्ग वर्ग मीटर में जो है आंसर आता। इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। क्या बढ़ रही है, परिधि बढ़ रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या होगा।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आया था सीजी व्यापम के 2019 का जो पटवारी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये पटवारी एग्ज़ाम में। तो देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन कराता हूँ ये कहीं ना किसी जगह पर आया हुआ होता है कोई ना कोई एग्ज़ाम पे। देखिए तो ये सीजी व्यापम 2019 पटवारी के एग्ज़ाम में आया था। तो इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात तो वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है। एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है ये बढ़ाई जाती है, तो उसकी परिधि में यानी कि ये पूरे 2πr में कितने प्रतिशत की 5% की जो है वृद्धि हो रही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे πr², तो इसमें कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि होगी वो हमको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 ये है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ध्यान में रखिए। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था मैथ्स का, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं एक ट्रिक बताया था, अगर एक ही चीज़ 2 बार दी हो और बढ़ रही हो घट रही हो तो हम क्या लगाते हैं x + y, और यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस माइनस जो भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x × y और डिवाइडेड बाई क्या बताया था आपको यहाँ पर 100। यहाँ पर पहली कंडीशन में बात करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 5% की क्या हो रही है बढ़ रही है दोनों कंडीशन में। तो r की बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 5 धन 5, और यहाँ पे बढ़ रही है यानी कि वृद्धि हो रही, तो ये भी 5 और ये 5 गुणा में 5 हो गया, इतना हो गया, बट्टे में 100 हो गया। अब देखिए जहाँ पर ये जो दिख रहा है ये दोनों में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, प्रतिशत की वृद्धि हो रही है r में। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 इधर हो गया और 25 बट्टे में 100 हो गया ये, और इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 धन 1/4। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे, इधर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 धन 1 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आएगा 41 बट्टे में 4। जब इसको हम आगे भाग देंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, ठीक है यानी कि 4 एकम 4, 4 शून्य 0 और दशमलव लगा के 4 दूनी 8 और फिर आगे 4 पंचे 20, इतना प्रतिशत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे जो इस वीडियो को है लाइक कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्ज़ाम में फंसा हुआ है। देखिए ये जो है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, सेम ट्रिक के थ्रू। मैंने आपको बताया था x + y और यहाँ प्लस माइनस x × y डिवाइडेड बाई 100। अब पहले कंडीशन में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है तो हम क्या करेंगे 20 लेंगे। फिर दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कमी हो रहा है तो -20 लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो हमको मेन लाना है, ये एक बार कमी हो रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस, कमी हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस, ये हो गया, ये प्लस में बट्टे में 100, ये हो गया। अब ये 20 में 20 घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर से ये 0 हो गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 100 बार में कटा, कितने बार में आया -4 आया, तो -4 आया, तो माइनस का मतलब क्या होता है कमी। अगर ये प्लस में आता तो क्या होता वृद्धि होता। तो कमी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4% की कमी होगी आयत के क्षेत्रफल में, नए आयत के क्षेत्रफल में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। हर एक क्वेश्चन को करते जाइए, आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से बना कर आएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपके एग्ज़ाम के जो मेन मोटिव है मैथ्स में 30 में 30 लाना या फिर 20 में 20, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितने नंबर आता है मैथ का, उसमें पूरे से पूरे 100 में 100 लाना है आपको। उसके पर्पज़ से आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बता पाया ये क्वेश्चन कब आया था। ये देखिए ये आया था आपका सीजी व्यापम में ही आया था। और कब आया था ये 2019 में ही आया था। 2019 में कौन से एग्जाम में, तो ये आया था आपका FCCI के एग्जाम में आया था, फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए ये पहले मैं बता दूं किस एग्जाम में आया था। देखिए ये आया था, ये भी आया था आपका सीजी व्यापम के एग्जाम में। कब आया था? 2019 में ये भी आया था। देखिए क्वेश्चन देखिए, व्यास 42 सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी हमको यहाँ पर क्या बोला है, व्यास भी बोला है, वृत्त की भी बात हो रही है। तो ये वृत्त भी हो गया हमारे पास, और इसका जो व्यास है ये पूरा कितना है, 42 सेंटीमीटर है। अब अगर इसकी त्रिज्या निकाल ले हम लोग तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी त्रिज्या। अब क्या बोल रहा है, अब इसको एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है जिसकी भुजाएं, देखिए ये लंबाई हमारा 6 है तो चौड़ाई कितना है, 5 है। अब अनुपात में है यानी कि ये हमारा x हो जाएगा तो ये भी हमारा x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से हमको त्रिज्या 21 सेंटीमीटर पता चल गया है, यानी कि r इक्वल टू कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर इस वृत्त की परिधि निकालते हैं, हम परिधि इसलिए निकालेंगे क्योंकि आयत का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि इसको ही मोड़कर क्या बनाया गया है, हमारे पास आयत बनाया गया है। तो इसका जरूरी है कि इसका 2 पाई आर यानी कि परिधि जानना, तो 2 पाई आर। तो 2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 और आर आप निकालें यहाँ से 21। अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 या 21। अब इसको गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 44 गुणा में 3 करेंगे, 4 तिया 12 हो गया आपका, तो 2 हो गया, हासिल आई 1, 4 तिया 12, 1 13, 132 क्या आ गया, सेंटीमीटर में परिधि आ गया। यानी कि जो आयत का पूरा जो परिमाप निकालेंगे हम, वो क्या होगा, पूरा 132 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम परिमाप निकाल लेते हैं, आयत का परिमाप निकालते हैं। चलिए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई और बराबर, हमको पूरा का परिमाप पता है, यहाँ से निकाल लिया हम 2 पाई आर, तो यानी कि 132 सेंटीमीटर ये हो गया। 2 पाई आर को ही हम क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जितना घुमा है गोल वृत्त में उतना ही तो ये पूरा खुलकर आयत बना हुआ है, तो हम इसको 132 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए लंबाई और चौड़ाई हमको नहीं पता, ये 6x हो गया धन 5x हो गया। अब आगे 132 सेंटीमीटर हो गया, 6 5 11 हो गया, 11x और गुणा में 2 और ये 132, तो 11 दूनी 22x हो गया और 132, तो x इधर रुक जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 132/22 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो 22 छक्का कितना हो जाएगा, 22 छक्का कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो x बराबर जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा कितना, 6 आएगा। ये हमारा x निकला है, लेकिन पूछा क्या है हमको, आयत का क्षेत्रफल। तो अब इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेते हैं। ये लंबाई निकाल लिए, 6x यानी कि 6 गुणा में 6 कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर लंबाई आ गया। चौड़ाई की बात करेंगे तो 5x यानी कि 5 गुणा में 6, तो ये कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको लंबाई पता चल गया और चौड़ाई पता चल गया। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं हम, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुणी चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का। तो ये क्या हो जाएगा, 36 गुणा में 30, और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तेरह 18 की 8, हासिल आई 1, 3 तिया 9 और 1 10, और यहाँ लगा के 0। ये हमारे पास कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो 1080 किस में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट
उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, करते जाएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और आप पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिए। आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम तो नहीं बोल सकता, लेकिन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सभी कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ यहाँ, तो हर एक तैयारी को बहुत लगन से कीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।